हेलो डे स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। मैं हूं राम सर। जो आज हम करने वाले हैं FY BCom सेमेस्टर 2 का कुछ मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम करने वाले हैं, जो कि एक रिवीजन लेक्चर है क्योंकि एग्जाम आने वाला है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। ऐसे में हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल 10 मार्क्स देकर ही जाता है। पहले 5 क्वेश्चन आया करते थे इस टॉपिक के ऊपर, अब एक्चुअली 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 2 ही करने हैं और आपको ये देखे जाएंगे 10 मार्क्स। ठीक है, तो हम ये चालू करेंगे, देखेंगे इसमें एक्चुअली क्या है। एंड ये ऑलरेडी हमने किया भी है। कब किया है? स्कूल टाइम में किया है। उसके बाद कब किया है? 11th 12th में किया है। और अब जाके हम उसको फिर से रिपीट करने वाले हो। तो मैं भी शायद से आपको ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन अगर अब नहीं पता है तो अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट की हम छोटी छोटी वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 2 पार्ट है यहाँ पे। एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकंड है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमने स्कूल टाइम पे एंड कॉलेज लाइफ में देखा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उतना डिटेल में नहीं कोई किया है अभी तक, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ लगता है, ये आपने नहीं किया है, बट ये आप करते आ रहे हैं। तो पहले हम फोकस करेंगे उस पर जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी मींस चांस ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल बारिश होने वाली है, ऊपर हम बादल देखते हैं, हमें लगता है कि नहीं बारिश तो होने वाली है, 10 मिनट में हो जाएगी, 1 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी, एक चांस हमें पता चल जाता है। वही चीज एक्चुअली हम यहाँ देखने वाले हैं कि अगर हम कोई कॉइन टॉस करते हैं तो वहां पे हेड आएगा कि टेल आएगा, या फिर एक डाई टॉस करते हैं तो वहां पे हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा, इसके हम चांसेस चेक करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो पहले जो पार्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ये जो फॉर्मूला है शायद आपने इसको देखा है, कब? क्लास 12th में। ये क्लास 12th में आपको था, जहां पे ये जो n है आपका, ये आपका फिक्स नंबर होता है, जो कि फॉर एग्जांपल आपने 5 टाइम्स इसको टॉस किया है तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 होगी, राइट? क्योंकि मैक्सिमम वहां 5 हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपने 5 ही बताया है। लाइक एक यू कैन से कि एक डाई को आप 5 टाइम्स वो करते हो, रोल करते हो, तो वहां पे 5 नंबर ऑफ टाइम्स ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर अगर हम देखें P मीन्स हमने जो सोचा है ये हो जाएगा, सक्सेस, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और हमने जो सोचा ये नहीं होगा, हमने सोचा नहीं कि ये नहीं हो सकता बट वो हो गया, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यानी कि देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी अगर समझ लीजिए कि 80% है आज बारिश होने के, तो P एंड 20% चांसेस की बारिश नहीं होगी, यानी कि 80% प्लस 20% मीन्स 100%। 100% मीन्स 100 डिवाइड बाय 100 मीन्स 1, इसलिए यहाँ पे P प्लस Q इक्वल्स टू 1 लिखा है मैंने। और यहाँ जो R है यहाँ दिख रहा है आपको, वो है नंबर ऑफ सक्सेस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 डाई को रोल कर दिया, जहां पे 2 डाई को रोल करने के बाद आपको आउटकम्स क्या आएंगे? पहले डाई में 1 आएगा, दूसरे डाई में 1 आएगा, सेकंड में आएगा कि पहले वाले में 1 रहेगा, दूसरे वाले में 2 रहेगा, राइट? तो एडिशन करने के बाद 2 या फिर 2 से कम होना चाहिए या फिर 2 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसे मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये 2 है, ऐड करने के बाद इसको ऐड करने के बाद 3 हो जा रहा है, तो ऐसे मुझे 12 मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है? 2 बार मिल रहा है। तो R की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, राइट? मींस ये चेंज होते रहेगा R की वैल्यू, एंड हमेशा फिक्स रहने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस चांसेस ज्यादा है जो सोचा है हमने, Q मींस जो नहीं सोचा था वो नहीं हुआ है, दैट्स इट। एंड दोनों को ऐड करने के बाद 100% मींस 1 होता है। नाउ अब हम ये जो करने वाले हैं इसको डिटेल में करने के बाद हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपना पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने हैं, एक ही करने हैं, लेकिन समझकर करने हैं। तो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इजी है। एंड सेकेंडली ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, तो आप उसको समझते हैं कि एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। सी, जो आपका पहला लाइन रहेगा ना, हमेशा आपको n की वैल्यू देने वाला है, ये ध्यान में रखना आप। जो सेकंड लाइन रहेगा वो आपको हमेशा आपको ये P की वैल्यू देने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की, राइट? सो अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूं, अ कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको हम 8 बार टॉस करने वाले हैं, जहां पे हेड टेल कुछ भी आ सकता है। बट उसी लाइन में एक और चीज लिखी है, एंड इट टर्न्स हेड 5 टाइम्स। Now this 5 times nothing but your n key value, which is a fixed value.
सो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ओके, नाउ सेकेंड लाइन पे जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 5 थ्रो इट टर्न्स हेड, अगले 5 थ्रो में वो हेड आ जाएगा। अब ये कुछ और नहीं बल्कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताता है कि हाँ हेड आने के चांसेस यहाँ बता दिए उसने। तो यानी कि P की वैल्यू आपको बता दी है, कितनी है P की वैल्यू? 5 थ्रो, 5 मतलब 5 बार आएगा वो हेड, कितनी बार में से? टोटल 8 बार टॉस किया है ना, तो 5/8। यहाँ टोटल नंबर लिखना है, ऊपर जितना बताया है सेकेंड लाइन में वो लिखना है, सिंपल। ओके, देन हम Q की वैल्यू निकालेंगे। Q मीन्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब 100% होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर, क्योंकि 80% अगर बारिश के चांसेस है तो 20% बारिश के चांसेस नहीं है। 80 + 20 मीन्स 100%। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है कि बारिश कितनी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो आपको अगर पता है नहीं पता है कि कितने चांसेस नहीं है तो 100 - 80 कर लेना है, तो वो होता है हमारा Q की वैल्यू। तो उसी तरह से हम यहाँ करने वाले हैं Q की वैल्यू इक्वल टू 100% मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो यहाँ पे 1 - P, P इज नथिंग बट योर 5/8। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर आता है करीब 0.625 मीन्स 1 - 0.625 इट विल गिव यू अराउंड 0.375। ओके, तो आपको P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, आपको सारी वैल्यूज पता है, यानी कि सिंपली आपको एक फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है और जो भी आपको क्वेश्चन दिया है कि छोटे छोटे उसको यूज करना है। तो हम पहले एक छोटा सा इसका जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का उसको लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है, यहाँ पे आपको x नहीं r यूज करना है। मैंने r यूज किया है ना वहाँ पे, यहाँ पे भी r यूज करूंगा मैं। देन P⁻r Q⁻n-r। ओके, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? NCR P⁻r Q⁻n-r। इसका मीनिंग यही होता है, सेम ही होता है। इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो आपने 12th में पढ़ा है ना, वो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट यही है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रिपीट हुआ है। नाउ इसको हम एक्चुअली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, n फैक्टोरियल, ये आपने अभी पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा आपको, फैक्टोरियल जैसा कुछ पढ़ा था आपने। तो n फैक्टोरियल ऊपर वाला एक बार लिखना है, नीचे वाला एक बार लिखना है, देन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर देना है। ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है तो n - r करने वाले हैं आप, तो n - r फैक्टोरियल, ऐसा इसका मीनिंग होता है। ओके, ना अब ये आगे वाला तो वैसे ही रहने वाला है आपका, सिंपल। नाउ अभी n की वैल्यू हमारे पास है, क्या है? 5 है। P की वैल्यू है हमारे पास है, क्या है? ये है। Q की वैल्यू भी है, ये है। तो हम ये वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे। सो n की वैल्यू मीन्स n फैक्टोरियल, r we don't know, it will change in every question, sub questions, so it will remain r factorial. n की वैल्यू we have 5 - r का factorial. Okay, then p की वैल्यू we have, it is 0.625, r unknown, q की वैल्यू है 0.375, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, r की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का। तो बिगिनिंग में आपको पहले n, p, q इसकी वैल्यू निकालनी है, एक बेसिक फॉर्मूला बनाना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन, उसमें r की वैल्यू छुपी हुई है, उसको बस आपको यहाँ पुट करना है, कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर देना है। तो हम एक एक करके आप देखने वाले हैं। तो हम जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है आपका, उसमें ऐसा दिया गया है कि आपका इट टर्न्स हेड, पहला 3 टाइम्स, 3 बार हेड आया है, ऐसा वो बोल रहा है। तो r की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी हमने मेंशन किया है कि r की वैल्यू 3 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज r इक्वल टू इज 3, यानी कि सिंपली आपको यहाँ पे जहां जहां r दिख रहा है वहां 3 पुटअप कर रहा है, तो PR3 हो जाएगा, आपका P3 हो जाएगा यहाँ पे। एंड राइट साइड में 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 - 3। ओके, ये हो जाएगा 0.625 पावर में 3, 0.375
पावर में 5 माइनस 3, तो आपको बस सिंपली पहले फॉर्म उसमें वैल्यू डालनी है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको पहले थोड़ा सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, खुद से पहले कुछ करो। तो 5 माइनस 3 विल बिकम 2 फैक्टोरियल। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो 5 माइनस 3 बिकम्स 2। अब आपको वहीं बस माइनस प्लस नहीं करना है, सिंपली आपको कैलकुलेट यूज करना है एंड इसका आंसर आ जाएगा। सो अगर इसको हम कैलकुलेट यूज करते हैं तो आंसर आता है आपका ओके, सो ये आपका आंसर आता है इसका इट विल बी 10। इसका अगर निकालेंगे आप कैलकुलेटर के थ्रू तो आएगा आपको 0.244414। एंड अगर आप इसका निकालते हैं 0.375 का स्क्वायर तो आंसर आपका आता है 0.140625। एंड अगर आप तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रियल में एंड में आंसर आता है 0.3433। सो आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऐसा है। उसी तरह से आपको सेकंड भी करना है। हम सेकंड वाला करते हैं। अब सेकंड क्या बोला है, एटमोस्ट वाइज, यानी कि आर की वैल्यू 2 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, यानी कि उससे कम चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2, 1 एंड 0। ओके, सो सेम एटमोस्ट 2 मीन्स आर इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो सेम इसी फॉर्मूलास में हमें वो वैल्यू डाल देनी है। अब यहाँ 3 आर की वैल्यू है तो ऐसे 3 इक्वेशंस बनने वाले हैं। ओके, सी, सो यहाँ पे आएगा आपका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं एटमोस्ट मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 2। ऐसे एटमोस्ट में क्या होगा, इक्वल है 2 से एंड 2 से कम है, ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं सिंपली, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ऐसा मीनिंग होता है इसका, यानी कि आपको आर की वैल्यू 0 पुट करनी है, सेम यही फॉर्मूला, और एल्स या सिंपली हम यही यूज कर सकते हैं इसको। तो 5 फैक्टोरियल आर, एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली यहीं पे ये पार्ट इरेज करके यहीं पे करता हूँ, बेटर रहेगा। सो एक लास्ट वाला जो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको रखना है, एंड ये जो पहला है इसको सेपरेटली सॉल्व करो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, देन सबको एक साथ में ऐड कर देना आप। तो P0 को पहले निकालते हैं, जहाँ पे R की वैल्यू 0 है, तो P0 मीन्स यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, ओके, देन P पावर में 0 फैक्टोरियल 0.375, 5 माइनस R मीन्स 0, इसका आंसर आता है आपका 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल मीन्स नथिंग, मीन्स 1, 5 माइनस 0 मीन्स 5 फैक्टोरियल मीन्स ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 1। समथिंग रेस्ट टू 0 मीन्स 1 ओनली, तो आपको यहाँ पे 1 ही लिखना है। कुछ भी किसी का भी पावर 0 आता है ना, उसका आंसर 1 ही लिखना है, सोचना नहीं उतना। फिर यहाँ पे 5 माइनस 0 मीन्स 5 ही आएगा, तो 0.375 का पावर में 5, तो यहाँ पे कैंसिल होके 1 आने वाला है, 1 आने वाला है, मतलब यही इसका आंसर निकालना है मुझे। तो इसका आंसर आता है ओके, सो इट विल बी अराउंड 0.0074। सो मेरे लिए आपको P1 निकालना है, P1 R की वैल्यू आपको बस 1 पुट करनी है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल देन 0.625 पावर में R में 1 0.375 में
5 माइनस आर, आर की वैल्यू 1, 5 माइनस 4 मीन्स 5 माइनस 1 मीन्स 4। देन आगे बढ़ेंगे, 5 फैक्टोरियल वैसे रहने वाला है, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 ही होता है, एंड 5 माइनस 4 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। 0.625 पावर में 1 मतलब सेम ही रहने वाला है, एंड या 0.375 पावर में 4। इसका अगर हम आंसर निकालेंगे 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, पहले देख लेना पहले 5 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि पीछे वाले नंबर को लेना है आपको। ओके, तो जब ऐसा आप डालेंगे कैलकुलेटर में, सो इसका आंसर आता है आपका इसका आंसर आ जाएगा आपको यस 5 आएगा इसका आंसर जब आप करेंगे तो वेरी इट इसका, क्योंकि देखिए ना आपने 5 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड या 4 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि अगर देखेंगे अगर इसमें डिवाइड करूंगा दोनों को तो ये सब तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो बचेगा 5 आपका, तो इसका आंसर 5 ही आने वाला है। देन इसका तो आंसर सेम ही रहने वाला है आपको 0.625, एंड इसका अगर आप पावर ऑफ 4 करेंगे तो आंसर इसका आता है जस्ट ना दिस वन ना, ओके इसको वैसे ही रहने देना है। ओके 0.375, एंड इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे आप सिंपली कैलकुलेटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 0.0618। ओके, तो ये P1 का है, सिमिलरली P2 का है। अभी मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे फटाफट करेंगे तो आपको फटाफट हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड। ओके, थर्ड वाला पार्ट गया P2। तो P2 इज इक्वल्स टू दिस वन, 5 फैक्टोरियल, R मीन्स 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2, R की वैल्यू 2 है, डायरेक्ट यहाँ पे 2 डालिए, 5 माइनस 2 मीन्स 3 फैक्टोरियल। ओके, देन P 0.625, R की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 डालना है यहाँ पे, 0.375, 5 माइनस R की वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 मीन्स 3। ओके, देन इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैलकुलेटर में नहीं देता है एक्चुअली। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एल्स कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। लाइक डायरेक्ट करेंगे तो कैसा आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, देन ये सब कैंसिल होने के बाद में ये 2 2 कैंसिल होता है, 2 5 2 जा 10। ओके, एंड इसका स्क्वायर तो अपने को पता है 0.625 का स्क्वायर, इसको ऐसे सिंपली लिखने के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। एंड इसका आंसर आएगा आपको अराउंड 0.2060, एंड आपके पास अभी P0 P1 P2 दोनों भी है, आपको तीनों भी एवरी लिखनी है यहाँ पे, एंड ऐड कर देना है। सी तो P0 आपका आया है 0.0074 प्लस P1 आया है आपको 0.00618, P2 आपको आया है 0.2060। इसको ऐड करेंगे आप तो आपका जो एंड आंसर आएगा वो होगा 0.2752। सो आंसर इज R इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलता है। उसी तरह से ओनली वंस बोला है, यानी कि P की वैल्यू 1 लिखनी है आपको, ओनली वंस, यानी कि P की वैल्यू 1 कहाँ है, दिस वन। ओके, तो यानी कि आपको यहाँ आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, थर्ड का आंसर मिल जाएगा आपको। एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम 4 होना चाहिए, मतलब 4 से ज़्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा,
राइट। तो 4 5 आपका आ जाएगा। आर की वैल्यू 4 5 ही आएगी, 5 के ऊपर नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आपकी जो एन की वैल्यू है वो 5 है। वेर इट इज हियर, यहाँ पे अगर आप यहाँ आर की वैल्यू 5 से ज्यादा लेंगे तो 5 - 6 माइनस हो जाएगा। तो आपको आर की वैल्यू 5 तक ही लेनी है, राइट। तो 4 और 5, तो आपको 4 और 5 सिंपली सेम तरीके से निकालना है ना, आपको आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ आप यहाँ पे बाइनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी है, बस आपको स्टार्टिंग में एक ही क्वेश्चन करना है, बार बार करना है, एक ही क्वेश्चन, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया हो तो अब हम सेकंड टॉपिक पे चलने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें कि हाँ मुझे ये डाउट आया है, इवन आप अपना क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अभी हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है। अभी जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे आपको, तो वो भी देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक और पार्ट है जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का है, वेरिएंस का है, स्टैंडर्ड डिवीजन का है, वो भी रेयर केसेस में आ जाते हैं। तो वो भी बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल है एक्चुअली, ये भी सिंपल ही था। एंड उसमें बस आपको वेरिएंस अपॉन एक्सपीरियंस वाला करना है, लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला करना है। अगर आपको ये सच में वीडियो में जो भी आपको बताया गया सबको समझ में आया है तो उस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। एंड अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं करवाया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।